जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज कुरुक्षेत्र से दहाड़ लगा रहे हैं, ये दहाड़ केवल वो अपने लिए ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका कोई आगे और ना ही कोई पीछे। वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही मर मिटने की बात करते हैं। इसीलिए वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। इसीलिए वो हमेशा जब भी कोई एक्शन लेते हैं तो ऐसा एक्शन लेते हैं कि आज तक किसी भी नेता ने ऐसा एक्शन नहीं लिया होगा। जो जो कार्य उन्होंने भारत के लिए कर दिखाया है, वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि ऐसे कार्य कर सके। चाहे वो 370 पे हो, चाहे वो सीए पे हो, चाहे वो राम मंदिर पे हो, सब कुछ खंडहर की तरह पड़ा था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो सबके चार चांद लग गए, यानी सब जगमगा उठा। तो नरेंद्र मोदी जी का जो आज भाषण हो रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, तो जिस तरीके से महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था और वहां पे युद्ध हस्तिनापुर में हुआ था, और सिर्फ सिंहासन के लिए हुआ था। और ये सिंहासन के लिए जब ये युद्ध हुआ था तो उसमें कौरव और पांडव दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और ये सिर्फ द्वापर युग में सिंहासन की ही बात नहीं थी कि सिंहासन पाने के लिए युद्ध किया गया हो, क्योंकि ये युद्ध आपस में ही लड़ा गया था। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। वही संदेश आज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं लोगों को कि आप इतने समझदार हैं। और योगी जी पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अगर हिंदू ही बटेगा तो कटेगा जरूर, यानी कि हिंदू आपस में ही अगर बटने लग जाएंगे तो फिर उनको किस तरीके से जो है वो देश की रक्षा कर पाएंगे, कैसे वो अपने को बचा पाएंगे। ये संदेश इनडायरेक्ट में मोदी जी भी दे रहे हैं। वहां इसीलिए बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के विपक्षी लोग थे उनको कैसे वायरस, चूहा, बिल्ली, बंदर, नकारा, नमक हराम, नटवरलाल, नालायक, औरंगजेब, ये प्रेम वर्षा जो ये बरसाते हैं ना, तो इनकी प्रेम वर्षा पे आप मत जाइए। यानी अपना खुद का दिमाग लगाइए कि ये कैसे हैं, यानी जिस समय चुनाव होता है तो कैसे बोलते हैं, चुनाव के बाद इनका रूप कैसा हो जाता है। तो आज की पब्लिक समझदार है, खुद समझे कि हमें क्या करना है। तो जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, सिर्फ न्याय के लिए, कुरुक्षेत्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए वहां पे नरेंद्र मोदी जी गए हैं कि हम लोगों को याद दिलाएं कि न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। जिस तरीके से आपने देखा बांग्लादेश में, जिस तरीके से आपने देखा कोलकाता यानी बंगाल में, किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैसे उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं, किस तरीके की, अगर नेता सही ना हो, अगर विधायक सही ना हो, अगर प्रधानमंत्री सही ना हो तो देश की रक्षा तो हो ही नहीं सकती है। प्रधानमंत्री चाहे वो देखिए और भी देशों के प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश जाकर भी लोगों को समझाते हैं, यानी वहां के प्रधानमंत्री को समझाते हैं, वहां के लोगों को, अपने भारत के लोगों को विदेशों से बचा कर ले आते हैं। तो ये माइंड होना चाहिए, ये दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग होगा तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता, अगर दिमाग नहीं है तो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में भागते फिरोगे और कहीं भी जगह नहीं मिलेगी और देश बर्बाद हो जाएगा। कई देश ऐसे देखे, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो देखा लोगों ने कैसे अपने घरों की, अपने सामान की कैसे नीलामी करते हैं, कैसे लोग भूखों मर रहे हैं पाकिस्तान में। कहीं की भी जो प्रधानमंत्री हैं, कहीं की भी सरकार है, सही से अगर सरकार अगर देश का जनता की रक्षा ना कर पाए, सही से लोगों को अपने देख ना पाए, तो वो सरकार किस बात की। तो वही चीज है कि आज जो कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि न्याय क्या है, तो ये न्याय का प्रतीक वहां माना जाता है, इसलिए न्याय की बात वहां पे कर रहे हैं। लोगों को याद दिला रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ कि लोग जो गाली देकर मर्यादा तार तार कर देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये मीठी मीठी बातों पर मत फंसो और अपना दिमाग लगाओ। ये उनको ये अपने को बताना नहीं है कि उनकी माँ की बेइज्जती कितनी लोगों ने की
की और उनके साथ उनको गालियां कितने लोगों ने दी। वो सब तो बीते गए हैं दिन, लेकिन जो आने वाला कल है वो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ ना ऐसा हो, इसलिए आपको समझाने के लिए वहां गए। ये इशारा आप लोगों के लिए है, ना कि नरेंद्र मोदी अपने लिए ये कह रहे हैं। वहीं पे आज संजय सिंह ने केजरीवाल के आने के बाद दहाड़ लगाने लग गए हैं। अभी तक तो ये कौन से बिल में बैठे थे, कहां छुपे बैठे थे, कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आज उनकी आवाज में दम आ गया है और ये कह रहे हैं कि अब अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो सीबीआई सो रही थी, उनको सोने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसके आगे ईडी चल रही थी। ईडी अपना जो है जब रोल निभा रही थी, तो जब ईडी पीछे हट गई तब सीबीआई आगे आई। तो अब दोनों की जब फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, तब जो है ये सारा खेल बीजेपी का है, ये सारा खेल तानाशाही लोगों का है, जिनको तानाशाही जो बनाकर रखे हैं, यानी संविधान को और कोर्ट को तमाशा बनाकर रखा था, आज उनकी इंसल्ट हो गई। आज उनको जो हाथ हैं, उनके पांव हैं, उनका सर है और उनके जितने सबूत हैं वो सब मिट चुके हैं। सबके सब अरमानों पर पानी फिर चुका है। ये संजय सिंह ने आज अपने भाषण में बोला, यानी अब उनकी आवाज जो है वो बुलंद हो गई है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री को और जो विधायकों को खरीद फरोख्त करते हैं, उन्हें तत्काल जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, उनको अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। तानाशाह है मोदी, यानी मोदी जी को कहा है कि ये तानाशाही जो करते हैं ये मोदी करते हैं, ये तानाशाही जो करते हैं वो बीजेपी की पार्टी करती है। तानाशाही करते हैं तो इनके विधायक करते हैं, तानाशाही करते हैं तो इनके जितने भी नेता हैं वो सब करते हैं। हम सबको तोड़ना, तोड़ना, लेकिन तोड़ ना पाए, यानी इनका जो इरादा था कि हम सबको तोड़ देंगे, आप पार्टी को छितर बितर कर देंगे, आप पार्टी को जेल में, लेकिन जेल की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जो आप पार्टी को रोक सकती। अभी केजरीवाल का भी कुछ बयान आया है कि हम वहां डरे नहीं, हम वहां कुछ नहीं है, हमने सारी मुसीबतों का सामना करके बाहर आए। तो क्या वो जो वहां पे बीपी लो हो गया, शुगर बढ़ गया है, हार्ट फेल हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो कारनामे कर रहे थे, तो क्या ये सारी चीज जो कर रहे थे वो नौटंकी थी उनकी? क्या लोगों को नाटक करके ये दिखाना चाह रहे थे? तो आज उनका भाषण है कि हम कितनी भी मुसीबतें हमने झेली, लेकिन आज हम जीत कर आ गए। हम इतने कमजोर नहीं है कि हम हार जाते, आखिर जीत हमारी ही हुई। तो वहीं पे अब संजय सिंह ने अमित शाह से क्यों कहा कि अब इस्तीफा दें, अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या मोदी और अमित शाह ने सीबीआई से कहा है कि सोते रहें और ईडी को काम करने दो, और सोने की जो उन्होंने बोला है कि सोते सोते जो है आप बैठिए, और किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो अभी ईडी देख रही है, और ईडी जब हार गई तब सीबीआई को आगे किया। ये सब उनकी सोची समझी साजिश थी। वहीं पे इन सब का गुनहगार जो है वो अमित शाह है, और सीबीआई अमित के पिंजरे में कैद है, और उन्हीं के इशारे पर सारे काम जो है वो कर रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट को जब सारा काला चिट्ठा इनका पता चला, तब उनने फटकार लगाई, और फटकार लगाने के बाद में आज बीजेपी का जो है मुंह बंद हो गया है, आज बीजेपी का सर झुक गया है। इसलिए बीजेपी के जितने कारनामे थे, जितनी चालें थी, वो सब फेल हो चुकी हैं, और आप पार्टी फिर से दिल्ली में आ चुकी है। तो आप पार्टी का दबदबा दिल्ली में जैसे पहले था आज भी है। इसलिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में वहां के लोगों ने उनको बड़ा उत्साह दिलाया, उनको बहुत आज भी पसंद करते हैं, और केजरीवाल को कोई ना हरा पाया है, ना हरा पाएगा। तो अब केजरीवाल यानी कि सत्ता में रहेंगे, यानी केजरीवाल अब इस्तीफा देने में से नहीं है। अब केजरीवाल हर परिस्थितियों से लड़ना सीख गए, क्योंकि
उन्होंने खुद कहा है कि जेल में जाकर हमें और मजबूती मिल गई है और उत्साह मिल गया है और हिम्मत मिल गई। यानी कहते नहीं है कि एक मूवियों में भी दिखाते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल होता है, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो वो और बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, यानी कि उसको और उसके डर जो होता है अंदर का वो खत्म हो जाता है। तो आज केजरीवाल के भी अंदर का डर खत्म हो चुका है इतने दिन जेल में रहकर। अब उनको अब कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अब वो और भी कारनामे, अभी तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग में, शराब घोटाले में, एक्साइज पॉलिसी में, करप्शन में अंदर गए थे। अब देखिए वो और क्या क्या नए नए कारनामे करते हैं दिल्ली के लिए। धन्यवाद।